हम अपने घरों में डिफरेंट किस्म के पौधे लगाते हैं, जिनमें से बाज़ पौधे ग्रो हो जाते हैं, बाज़ पौधे ग्रो नहीं होते। हालांकि इनमें पौधे का कोई कसूर नहीं होता, कसूर हमारा खुद का होता है। हम 3 मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे ग्रो नहीं होते। चाहे हमने पौधा गमले में लगाया है, क्यारी में लगाया है, हम अगर अपनी वो 3 मिस्टेक इम्प्रूव कर लें, हमारा कोई भी पौधा ज़ाया नहीं होगा। अगर हमारे पौधे की नशेर नुमा रुक गई है, वो पौधा ग्रो नहीं हो रहा, उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, आपके पौधे इंक्रीज़ हो जाएंगे। जिनमें से बाज़ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ही हम मार्केट से अपनी पसंदीदा पौधा बाय करके घर लाते हैं, फिर जब उसको हम लगाते हैं तो पौधा बिल्कुल तंदुरुस्त और हेल्दी नज़र आता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, पौधे की हालत वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पौधे बिल्कुल हेल्दी नज़र आते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे ही हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह हमने एडजस्ट करना होता है, तो उसमें थोड़ी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हम वो कौन सी 3 मिस्टेक करते हैं। अगर आपने न्यू पौधा लगाना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके घर में पौधे मौजूद हैं जिनकी ग्रोथ रुक गई है, आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी वो गलतियां करते हैं, अपनी वो गलतियां दुरुस्त करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो 3 मिस्टेक डिस्कस करेंगे, बाद में फिर उनका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले जो हम मिस्टेक करते हैं, अगर हमने पौधा क्यारी के अंदर लगाया हुआ है, हमारे माइंड में यही बात होती है कि हमने पौधा लगा दिया है, बस इसको सुबह शाम पानी देना है। हालांकि बिल्कुल अच्छी बात है, पौधे को पानी देना चाहिए। पानी दे दे के सरफेस ऑफ दी अर्थ, ज़मीन की सतह हार्ड हो जाती है, ज़मीन की सतह सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इस सतह को नॉर्मल करने के लिए हमें गोडी की ज़रूरत पेश आती है। हमें गोडी लाजमी करनी चाहिए, हम गोडी नहीं करते। अगर हम गोडी करते हैं वो हम गलत तरीके के साथ करते हैं। जो हमारे पास हेल्पिंग औजार होता है वो बाज़ दफ़ा हमारे पौधे की रूट्स को जाके लगता है। इसीलिए बाद में आपके साथ प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। पहले आप तक ये मैं 3 मिस्टेक शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने पौधे की गोडी करनी। सारी बात, अगर हम गोडी करेंगे, मिट्टी को जब हम हेल्पिंग औजार के साथ पलटेंगे तो ज़मीन के अंदर टेम्परेचर जाएगा, ज़मीन के अंदर थोड़ी सूरज की रोशनी जाएगी, ज़मीन की सतह नीचे से हीट अप होगी, ज़मीन की मिट्टी नीचे से गर्म होगी, तो हमारा पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। नीचे उसको गर्माइश मिलेगी। मिट्टी को जब हम पलटेंगे तो ये हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पौधा अच्छा फल देगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर उसकी ग्रोथ रुक गई है तो वो फिर से उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं, हम डिफरेंट किस्म की खाद अपने पौधों को डालते हैं। आपके साथ खाद शेयर करूंगा जो आपके घर में फ्री होती है। हालांकि हम अंडा यूज़ करते हैं, लेकिन अंडे के छिलके, एग शेल, हम इनको वेस्ट कर देते हैं। जैसे अंडा हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, अंडा हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी लाता है, प्रोटीन्स लाता है, विटामिन होती है अंडे के अंदर। इसी तरह जो अंडे के शेल्स होते हैं, अंडे के पील छिलके होते हैं, हमें वो पौधों को डालने चाहिए। इसी तरह अंडे के छिलके डालने के साथ आपका पौधा हेल्दी होगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छा फल देगा। अगर उस पर किसी भी किस्म की बीमारी का अटैक है, वो बीमारी उस पर ख़त्म हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा, हम कोई भी पौधा जैसे बाहर से लाते हैं, जो गंदगी के ढेर पर आपको पौधे नज़र आते हैं, ना ही उनको टाइम पे पानी दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ही पौधे वहाँ पे वो उग आते हैं। उगते इसीलिए हैं, जो हमारे घर से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अंडे के छिलके वगैरह जाती हैं, ये सारी एनर्जी पौधे उधर से लेते हैं। फिर वही पौधा हम उधर से उखाड़ कर अपने घर लाते हैं, वही फिर हम उसको किसी पोट्स के अंदर या क्यारी के अंदर हमने उसको एडजस्ट कर देना। हालांकि ना इसको पानी मिलता है, धूप उसको ज़्यादा लगती है, बाद दफ़ा उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्लास्टिक के शापर वगैरह, रैपर जो भी होते हैं। तो क्योंकि बहुत सारी यही होती है, जो उसको खाद होती है, खाद उसको खालस मिलती है, वो खाद अंडे के छिलके होते हैं जो हम अपने घरों में वेस्ट करते हैं। अगर आप अंडे यूज़ करते हैं तो बराए मेहरबानी आप अंडे के छिलके अपने पौधों को डालें। आप देखना 1 वीक के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करते हैं, हम 3 टाइम अपने पौधों को पानी देते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। आप कोशिश करें, सुबह भी आपको पानी देना चाहिए, लेकिन सूरज निकलने से पहले। अगर आप ज़्यादा पानी शाम को देंगे, अगर आप ये रूटीन सेट कर लें
शाम को पानी देने की। अगर आप अपने पौधे को शाम के टाइम पानी देंगे, शाम के टाइम दिया हुआ पानी आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि एक तो ये बात है, सुबह जब हम अपने पौधे को पानी देते हैं, फिर आपको पता है सूरज तुलू होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमने पानी दिया होता है वो फ़ौरन बहरात बन के उड़ जाता है, पानी जज़ब हो जाता है। लेकिन शाम के टाइम हम अपने पौधे को पानी देते हैं, सूरज तो ग़रूब हो जाता है, पूरी रात ज़मीन वो हमारी नरम ही रहती है, गीली ज़मीन रहती है। तो ये फ़ायदा होगा आपके पौधे को। जैसे जैसे पौधे को ज़रूरत पड़ेगी, पौधा अपने रूट स्टेम लीव को पानी नीचे से पहुँचाता रहेगा। अब हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो आप अपनी मिस्टेक इम्प्रूव करें। सबसे पहले बात करते हैं गोडी की। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इसमें काफ़ी घास आया हुआ है। ये मैंने क्यारी बनाई है, मैंने इसमें पुदीना लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारा घास आ गया। सबसे पहले ये मिस्टेक होती है, अक्सर अगर आपने कोई भी पौधा लगाया है, पौधे जब ग्रोथ कर जाते हैं तो इनको इस घास का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए जो हम छोटे पौधे बाय करके लगाते हैं घर में, अगर उस क्यारी में घास आ गया है, सबसे पहले हमें वो घास निकालना चाहिए। सेकंड, हमें उसकी गोडी करनी चाहिए। हालांकि हम गोडी करते हैं, लेकिन गोडी करने का तरीका हमारा मुख्तलिफ होता है। हम उस तरीके से गोडी नहीं करते, हम बस ज़मीन को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, वो यही समझते हैं कि हमने गोडी कर दी है। तो सबसे पहले मैं घास निकालता हूँ, फिर आपके साथ मैं सारे स्टेप शेयर करता हूँ कि आपने गोडी किस तरह करनी है। इतने एरिया में मैंने पुदीना लगाया हुआ है, वहाँ से मैंने घास निकाल लिया, क्योंकि सावन का मंथ है ना, सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, तो इसलिए घास बहुत ज़्यादा हो जाता है क्यारियों में। तो इसलिए सबसे पहले आपने ख्याल रखना है गोडी का। अक्सर जब हम अपने पौधों को पानी देते हैं तो पानी दे दे के जो ज़मीन की सतह होती है ये थोड़ी सख्त हो जाती है, ज़मीन की जो सरफेस है ये हार्ड हो जाती है, क्योंकि इसीलिए हमें गोडी लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि जब हम गोडी करेंगे, जो ज़मीन की मिट्टी होगी वो ऊपर नीचे होगी, मिट्टी को धूप लगेगी, ज़मीन के अंदर जब टेम्परेचर जाए, ज़मीन अंदर से गर्म होगी, पौधे को नीचे से ताकत मिलेगी, हमारा पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। हम पौधा लगा के छोड़ देते हैं, इसके लिए हमने एक अपना माइंड सेट किया हुआ है कि हमने उसको बस पानी देना है, सुबह शाम पानी देना है। लेकिन पानी दे दे के जो ज़मीन की ऊपर वाली सतह होती है, सरफेस होती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, जिसके ज़रिए हमें गोडी लाजमी करनी चाहिए। अगर हम गोडी करेंगे तो हमारे पौधे अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। गोडी भी आपने बिल्कुल आराम के साथ करनी है, ध्यान से। अगर आपने ये छोटी मोटी चीज़ें लगाई हुई हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। किसी भी हेल्पिंग औजार के साथ आपने गोडी करनी है। अगर आपने कोई भी पौधा प्लांट लगाया है तो उसकी तो गोडी आप इजीली कर सकते हैं ना, उसका तना थोड़ा सख्त होता है, तो इन चीज़ों की आपने गोडी लाजमी करनी है। गोडी करने के बाद जो आपके पास हेल्पिंग औजार होगा, आपने उसके साथ मिट्टी को हल्का हल्का पुश कर देना है, दबा देना है, ताकि इनकी रूट्स तक कोई भी इफेक्ट ना जाए। गोडी करने के बाद अगर आपके घर में अंडे के छिलके मौजूद हैं, अपने पौधों को अंडे के छिलके लाजमी डालें। जैसे अंडा हमारे जिस्म में एनर्जी लाता है, प्रोटीन होती है, तो इसी तरह अंडे के छिलके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम इन चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं, फिर यही चीज़ें कूड़ा करकट के ढेर पर हमें नज़र आती हैं। फिर वहाँ पर हम जो पौधे देखते हैं, ना ही उनको पानी की ज़रूरत होती है, ना ही उनको किसी खाद की ज़रूरत होती है। जो यही हमारे घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हम चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, ये ढेर पर जाकर जमा होती हैं। जैसे अंडे के छिलके हो गए, इन्हीं से ये पौधे ताकत लेते हैं और अच्छी तरह ग्रोथ करते। वहीं से जाके हमने पौधा उखाड़ के अपने घर एडजस्ट करना होता है। थर्ड पे बात करते हैं गमले की। जो मैंने आपके साथ पहले तरीका शेयर किया है, सेम टू सेम आपने उसको ही फॉलो करना है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये मनी प्लांट लगी हुई है गमले में, तो आप देख सकते हैं जो ये ज़मीन है ऊपर से सतह इसकी ये हार्ड हो चुकी है, क्योंकि हम ज़्यादा पानी देते हैं, जो ज़मीन की ऊपर वाली सतह होती है ये हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। गमले में पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो आपने वही तरीका करना है जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। आपने इसकी भी हल्की सी गोडी कर लेनी है, किसी भी हेल्पिंग औजार के साथ। आपने इधर एक बात को फॉलो करना है, इसके रूट्स को आपने बचाना है। किसी भी छोटी चीज़ के साथ, लोहे की चीज़ हो, जैसे ये मेरे पास स्केल है, मैं इसके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा हेल्पिंग औजार होता है वो थोड़ा ज़्यादा आगे से चौड़ा होता है, तो इसलिए आपने इसकी भी गोडी करनी है। देखना अगर आपके पौधे गमले में हैं,
अगर उनकी ग्रोथ रुक गई है, आप गोडी करेंगे, इंशाल्लाह आपके पौधे अच्छी तरह ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने गोडी लाजमी करनी है। गोडी करने से मिट्टी को हवा लगती है, सूरज की रोशनी जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे नीचे से ताकत लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।